तुम बच्चे साइलेंस के बल से इस साइंस पर जीत पाते हो। साइलेंस को योग भी कहा जाता है। तो आत्मा बाप को याद करती है, बाबा आप आओ तो हम शांति धाम में जाकर निवास करें। तो तुम बच्चे इस योग बल से, साइलेंस के बल से साइंस पर जीत पाते हो, शांति का बल प्राप्त करते हो। साइंस से ही यह सारा विनाश होने का है। साइलेंस से तुम बच्चे विजय पाते हो। बाहुबल वाले कभी भी विश्व पर जीत पा नहीं सकते। यह पॉइंट भी तुमको प्रदर्शनी में लिखनी चाहिए। कौन नहीं पा सकते जीत? बाहुबल वाले हैं। साइलेंस बल वाले बच्चे विजय प्राप्त कर लेते हैं साइंस पर। तो दिल्ली में बहुत सर्विस हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में सबका कैपिटल, तुम्हारी भी दिल्ली ही कैपिटल होगी। दिल्ली को ही परिस्तान कहा जाता है। तो पांडवों के किले तो नहीं है। किला तब बांधा जाता है जब दुश्मन चढ़ाई करते हैं। तो तुमको तो किले आदि की दरकार नहीं रहती। तुम जानते हो हम साइलेंस के बल से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। उन्हों की है आर्टिफिशियल साइलेंस और तुम्हारी है रियल साइलेंस। ज्ञान का बल, शांति का बल कहा जाता है। इसमें मिक्स क्या है? ज्ञान का बल भी है, शांति का बल भी है, परमात्मा की याद का बल है। तो इसलिए क्या कहते हैं? उनकी है आर्टिफिशियल साइलेंस और हमारी है रियल। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई से ही बल मिलता है। पुलिस बनते हैं, कितना बल रहता है? वह सब है जिस्मानी बातें, दुख देने वाली। तुम्हारी हर बात रूहानी है। तुम्हारे मुख से जो भी बोल निकलते हैं वह एक एक बोल ऐसे फर्स्ट क्लास मीठे जो सुनने वाला खुश हो जाए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। कुटुंब परिवार को भी दुख आदि न हो, कायदे अनुसार सबसे चलना है। तो बड़ों के साथ प्यार से चलना है। मुख से अक्षर ऐसे मीठे फर्स्ट क्लास निकले जो सब खुश हो जाए। बोलो शिव बाबा कहते हैं मन मना भाव, ऊंचे ते ऊंच मैं हूँ। मुझे याद करने से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत प्यार से बात करनी चाहिए। समझो कोई बड़ा भाई हो, बोलो दादाजी। क्योंकि दादा सिंध में कहते हैं ना बड़े भाई को, इसलिए कहते हैं बड़े भाई को कहो दादाजी, और जो भी कुछ बात कहनी हो वो कह दें। तो बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव बाबा जिसको रुद्र भी कहते हैं वही ज्ञान यज्ञ रचते हैं। श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ अक्सर नहीं सुनेंगे। रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं, तो रुद्र शिव बाबा ने यह यज्ञ रचा है। तो राजाई प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग सिखला रहे हैं। किनको सिखला रहे हैं माताओं? ज्ञान योग बच्चों को सिखा रहे हैं, आत्माओं को। माताओं किसको ज्ञान योग बाबा सिखला रहे हैं? हम सब आत्माओं को सिखा रहे हैं। तो बाबा ने कहा, बाप कहते हैं भगवान उवाच मामे कम याद करो, क्योंकि अभी सबकी अंत घड़ी है। वानप्रस्थ अवस्था है, सबको वापस जाना है। मरने समय मनुष्य को कहते हैं ना ईश्वर को याद करो। यहाँ ईश्वर स्वयं कहते हैं मौत सामने खड़ा है, इनसे कोई बच नहीं सकते। अंत में ही बाप आकर कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएं। इनको याद की अग्नि कहा जाता है। बाप गारंटी करते हैं कि इससे तुम्हारे पाप दग्ध होंगे। किससे? योग अग्नि से। पाप हमारे सब खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। तो विकर्म विनाश होने का, पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है सिवाय योग के। तो पापों का बोझा सिर पर चढ़ते चढ़ते, खाद पड़ते पड़ते सोना 9 कैरेट का हो गया है। 9 कैरेट के बाद मुलम्मा कहा जाता है।
अभी फिर 24 कैरेट कैसे बने, आत्मा प्योर कैसे बने। प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर आत्मा को जेवर भी प्योर मिलेगा। तो इसलिए इस समय पर क्या है, सभी के अंदर खाद ज्यादा और सोना तो है ही नहीं, सब खत्म हो गया, मुलम्मा मतलब सब कुछ खत्म। और फिर से 24 कैरेट का सोना बनना है, तो कैसे बने आत्मा, योग बल से ही बनेगी ना। तो बाबा कहते हैं कोई मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से, प्रेम भाव से, मुस्कुराते हुए बात करनी चाहिए, समझाना चाहिए। यह तो वही महाभारत लड़ाई है। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ भी है। बाप द्वारा हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज मिल रही है और कहाँ भी यह नॉलेज मिल न सके। मैं सबको सत्य कहता हूँ कि यह भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की है। अब ज्ञान शुरू होता है, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन।